अब आप देखिए, कोचिंग संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था की बात करने वाले लोग, उनकी खुद की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। अब आप ये जो इमारतों की मंजूरी देता है उसकी सीढ़ियां ही भरभरा कर गिर गई। अयोध्या विकास प्राधिकरण पर उठे बड़े सवाल। रामनगरी अयोध्या से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने विकास और निर्माण गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस कार्यालय की जिम्मेदारी भवन निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने और विकास कार्यों की निगरानी करने की है, उसी अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय की कंक्रीट की सीढ़ियां अचानक भरभरा कर गिर गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और मौजूद जनप्रतिनिधि बाल बाल बच गए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद, जिसमें कार्यालय के अंदर टूटी हुई कंक्रीट की सीढ़ियां, छत से लटकते हुए हिस्से, खुले बिजली के तार और मलबे के बीच खड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। मौके पर मौजूद लोग इस घटना का वीडियो बनाते नजर आए। बताया जा रहा है कि हादसे के समय एक भाजपा विधायक और एक नगर महापौर भी वहां मौजूद थे, जो सुरक्षित बच निकले। पत्रकार पीयूष राय ने इस घटना को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यह विडंबना है कि जिस संस्थान का काम दूसरों की इमारतों की गुणवत्ता तय करना और निर्माण कार्यों की मंजूरी देना है, उसी की अपनी इमारत की सीढ़ियां जवाब दे रही है। ये सवाल केवल एक सीढ़ी का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का है जो कागजों पर मजबूती के दावे करती है। अब सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यदि विकास प्राधिकरण के कार्यालय की हालत ऐसी है तो आम जनता के लिए बनने वाले भवनों और परियोजनाओं की गुणवत्ता कैसी होगी। कई लोग इसे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही से जोड़कर देख रहे हैं। यंग यही है कि जहां से मजबूत निर्माण का प्रमाण पत्र जारी होता है, वहीं की सीढ़ियां भरोसे का इम्तिहान नहीं झेल सकती। कागजों पर विकास की तस्वीर भले ही चमकदार दिखे, लेकिन अगर सीमेंट से ज्यादा भरोसा फाइलों में भरा जाए तो ऐसी घटनाएं सवाल जरूर खड़े करती हैं। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस हादसे ने निर्माण गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर नई बहस शुरू छेड़ दी। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। अब आप देखिए, कोचिंग संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था की बात करने वाले लोग, उनकी खुद की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। अब आप ये समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी जो है घटना है। इसको ये आप देख लीजिए। अब आप सोचिए, ये एडीए का मकान सुरक्षित नहीं है और ये लोग कोचिंग संस्थान में दो दो सीढ़ी की बात करते थे। ये आप देख लीजिए। ये देखिए, अभी अभी हाल ही में ये जो है धराशायी हुआ है। लोग आ रहे थे ऊपर से, माननीय विधायक जी वेद प्रकाश गुप्ता जी बाल बाल बचे हैं, ये आप समझिए। और ये देखिए किस प्रकार से ये धंस गया है। अब आप देखिए, ऊपर से भी लोग आना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से लोग आ नहीं सकते हैं। अब आप समझिए, ये देखिए ऊपर ऊपर का हम एक दृश्य आपको दिखाएंगे। कितने लोग ऊपर खड़े हैं, सब बाहर ऊपर से देख रहे हैं। ये है विकास प्राधिकरण। अब आप समझ सकते हैं विकास प्राधिकरण का जब ये नीचे आने का रास्ता सुरक्षित नहीं है तो कोचिंग संस्थान को कैसे सुरक्षित करेंगे। कोचिंग संस्थान को मानक बताने वाले उनका खुद का मानक नहीं है। आज बताइए, एक बड़ा हादसा होते होते हुए बचा। ये देख लीजिए आप, बड़ा हादसा होते होते बचा है। आज यहाँ पर किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आप देख लीजिए कितने लोग मौजूद हैं। और अब आप समझ सकते हैं। जी बताएं बताएं, क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे। जो मौके पे दिख रहा है वही बोलिए। वही तो बोला जा रहा है, जो मौके पे दिख रहा है वही। अब ये देखिए, मना करने के लिए आए थे। अब आप समझिए इनकी बात। फोटो लेंगे तो कोचिंग नहीं खुलेगा। अब आप समझिए, ये कह रहे हैं फोटो लेंगे, कोचिंग संस्थान की कोचिंग सील कर दी जाएगी। अब आप कम से कम विकास प्राधिकरण को सीज करिए और इस पर भी एक एसआईटी जांच बैठाइए। ये किस प्रकार से ये जो है धराशायी हुआ है, इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। इंजीनियर जितने अब आप सोचिए, किया जाए।
क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।